डकैतों का एक साथी छुपते छुपाते मुखिया के काफिले के करीब आ पहुंचा था और चुपके से उन पर नजर रखे हुए था। वो ध्यानपूर्वक उनकी सभी बातें सुन रहा था। मुखिया के करीब 10-12 आदमी घोड़े से उतर एक स्थान पर उभरी हुई मिट्टी के अंदर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सभी के हाथ में एक एक पोटली थी। उन लोगों ने उस उभरी हुई मिट्टी की 2-3 परतों को निकाला और पोटली को मिट्टी के अंदर छुपाकर वापस उस पर मिट्टी डाल दी। सभी वापस घोड़े पर सवार हो गए। कार्य समाप्त होने के बाद चाणक्य मुखिया से बोले, यही सबसे उपयुक्त जगह थी धन छुपाने की, हमें अब चलना चाहिए। मुखिया भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सत्य कह रहे हैं आप, यहाँ पर धन होने की खबर डकैतों को ज्ञात भी नहीं होगी और हमारा सारा धन लुटने से बच जाएगा। हम वापस लौटते समय इस धन को यहाँ से ले जाएंगे। वही मुखिया का गुप्तचर दोनों की बातें सुनकर मन ही मन आग बबूला हो रहा था। उसने खुद से कहा, आने तो दो डकैतों को, मैं स्वयं ही उन्हें धन का सत्य बता दूंगा। फिर वो सिर्फ लूटेंगे ही नहीं, मार भी डालेंगे सबको। मुझे अपमानित करने का परिणाम तो अवश्य मिलेगा। गुप्तचर अपनी बनाई योजना के बारे में सोचते हुए वो मन ही मन खुश हो रहा था। अब मुखिया ने अपने आदमियों को वहां से आगे चलने का इशारा किया। वो सभी घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ चले। वहीं पेड़ के पीछे छुपे डकैतों के उस साथी ने चाणक्य और मुखिया की सारी बातें सुन ली थी। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा, तो यही योजना है इन लोगों की। हम लोगों से बचने के लिए अपना सारा धन शव वाले गड्ढों में छुपा दिया। कोई बात नहीं, आज इनका धन हमारा होगा और इन लोगों का शव इन्हीं गड्ढों में दफनाया जाएगा। मैं अभी अपने साथियों को लेकर वापस लौटता हूँ। ये सोचता हुआ वो अपने साथियों को बुलाने वहां से पीछे मुड़ गया। कुछ देर बाद वो अपने सारे डकैत साथियों के साथ वापस उन गड्ढों के पास लौट आया। उनका सरदार भी उनके साथ था। सभी घोड़े पर सवार तेजी से उस तरफ बढ़े आ रहे थे। वे चौकन्ने भी थे। सबके हाथों में नंगी तलवार चमक रही थी। गड्ढे के पास पहुंचने से पहले सरदार रुका और अपने साथी से बोला, जांच कर लो कहीं कोई छुपा तो नहीं है। उसके साथी ने एक नजर आसपास के इलाके पर डाली और फिर कहा, नहीं सरदार, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है सभी आगे बढ़ गए हैं। सरदार ने अपने साथी से पूछा, कहाँ है वो सारा गड़ा हुआ धन? उस आदमी ने कहा, सरदार, यहाँ आपको जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं उन सभी में धन गड़ा हुआ है और वो भी पोटलियों में। एक गड्ढे को खोद कर देखिए, आपको सत्यता का पता चल जाएगा। डकैतों के सरदार ने अपने एक साथी को गड्ढा खोदने का इशारा किया। वो घोड़े से नीचे उतरा और आगे बढ़कर गड्ढे के पास पहुंचा। उसने गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाना शुरू किया। मिट्टी की 2 परत हटाने के बाद ही उसे वो गड़ी हुई पोटली दिख गई। उसने खींचकर पोटली बाहर निकाली और सरदार को दिखाते हुए कहा, सरदार, वो सत्य कह रहा है, यहाँ धन से भरी पोटली है। इतना सुनना था कि बिना कुछ सोचे समझे डकैतों के बाकी साथी भी धन को लूटने के लिए गड्ढे की तरफ दौड़े। सरदार भी घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। सभी डकैत शीघ्रता में मिट्टी हटाने में व्यस्त हो गए। वहीं वो डकैत जिसने गड्ढे से पोटली निकाली थी अपनी पोटली को खोलकर देखने लगा। जैसे ही उसने पोटली खोली उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस पोटली में मिट्टी भरी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे छू कर देखा तो वास्तव में मिट्टी ही थी। वो समझ गया कि उनके साथ षड्यंत्र रचा गया है। वो अपने साथियों को आगाह करने के लिए तुरंत चिल्लाया, सरदार, धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। इससे पहले कि सरदार और बाकी डकैत सतर्क हो पाते, उससे पहले ही चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा होने लगी। जवाब में सभी डकैत भी खुद को संभालते हुए बचने की कोशिश करने लगे और बाण चलाने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाण किधर से बरस रहे हैं। वो सभी जिधर भी भागने की कोशिश करते, बाण उधर से ही चलने लगते। अब एक एक कर सारे डकैत वहीं गिरकर मरने लगे। कुछ ही देर में उस जगह पर ढेर सारे डकैतों के शव बिछ चुके थे। किसी को भी वहां से भागने का मौका नहीं मिला। जब सभी डकैत ढेर हो गए और एक के भी जिंदा होने की संभावना नहीं रही, तब मुखिया, गुप्तचर, उनके आदमी और चाणक्य ओट से बाहर निकल उन शवों के पास आए। उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। मुखिया ने चाणक्य की तरफ देखकर कहा, वाकई आचार्य, आपने तो अपनी बुद्धि से सभी को मौत के घाट उतरवा दिया। मुखिया चाणक्य से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने उनकी तारीफ करते हुए कहा, मैंने जितना भी आपके बारे में सुना था आज आंखों से देख भी लिया। वास्तव में आपकी रणनीति सराहनीय है। चाणक्य बोले, किसी भी युद्ध का पहला नियम होता है अपनी आंख और कान खुले रखना। डकैतों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो मारे गए। अगर उनके पास दूरदृष्टि होती तो यकीनन वो बच जाते। मुखिया बोला, आचार्य, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपके साथ क्या किया जाए। वास्तव में
आपके जैसी विलक्षण बुद्धि को अब मैं महाराज आंबी को सौंपना नहीं चाहता। मैं अभी दुविधा में हूं। वही गुप्तचर ये देख अंदर ही अंदर गुस्से से जल बुन रहा था। वो मन ही मन बोला, ब्राह्मण से सीधे आचार्य का संबोधन। लगता है मुखिया का हृदय परिवर्तन हो चुका है। अगर ये इस ब्राह्मण को महाराज आंबी को नहीं सौंपेगा तब तो मुझे एक हथियार मिल जाएगा इसके विरुद्ध, महाराज के कान भरने का। और मुझे तो बस यही चाहिए। फिर आएगा खेल में मजा। उसके मन में मुखिया के विरुद्ध योजना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसे अब बस सही समय की प्रतीक्षा थी। जहां गांधार में एक नई योजना का सूत्रपात हो रहा था, वहीं उत्तान नगर में सुकन्या को फंसाने के लिए योजना बन रही थी। सुबह का समय था। शिविर के बाहर सुकन्या वहीं की अन्य सैनिकों के साथ धनुष बाण से लक्ष्य भेदने का प्रशिक्षण ले रही थी। सभी औरतें कतार में खड़ी थी और सभी के सामने कुछ दूरी पर एक एक वृक्ष पर रस्सियों के सहारे फल लटकाए गए थे। लक्ष्य भेदने से पहले फल को हिलाया जाता था और सभी को उस झूलते फल पर निशाना साधना होता था। 2-3 औरतों को छोड़कर सभी औरतें फल पर अचूक निशाना लगा रही थी। सुकन्या बार बार फल पर निशाना लगाने का प्रयास करती, लेकिन चूक जाती। उसका मन खिन्न हो चुका था। सामने वाले फल को एक बार फिर से हिलाया गया। इस बार सुकन्या ने आंखें मूंदी और ईश्वर का नाम लेकर निशाना साधा और फिर बाण छोड़ दिया। वो निशाना फिर से चूक गया। उसे बल सुकन्या को अपने हाथ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका छोड़ा बाण वापस आकर उसके हाथ में चुभ गया हो। दरअसल तड़ाक की आवाज के साथ उसके हाथों पर एक कोड़ा आकर पड़ा था। उसके मुंह से आह निकल गई और हाथों से धनुष बाण छूटकर नीचे गिर पड़ा। सुकन्या की आवाज सुन वहां प्रशिक्षण कर रही सभी सैनिक सन्न रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वहां क्या हुआ। सुकन्या ने देखा कि एक हट्टी कट्टी सी औरत जो बिल्कुल पुरुष की तरह दिख रही थी, अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आंखें दिखाती हुई बोली, कहां रहता है ध्यान तुम्हारा? यही सीखा है तुमने अभी तक? देखो अन्य सैनिकों को, वो कैसे अपना निशाना साध रही है। क्या तुम ऐसे करोगी अपने दुश्मनों का सामना? इतने दिनों से प्रशिक्षण कर रही हो, फिर भी कुछ नहीं सीखा। सुकन्या उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो उस औरत को उस शिविर में पहली बार देख रही थी। वो बस अपना हाथ पकड़ गुस्से में उस औरत को देखती रही। वो औरत भी उसे घूरते हुए बोली, अपनी आंखें लक्ष्य पर लगाओ, न कि मुझे घूरने पर। उठाओ अपना धनुष बाण और साधो अपना लक्ष्य। सुकन्या ने गुस्से में दांत पीसते हुए धनुष जमीन से उठाया और बिना देखे ही बाण छोड़ दिया। बाण सीधा फल को चीरता हुआ पेड़ में जाकर धंस गया। वो औरत भी अचरज से सुकन्या को देखने लगी। सुकन्या खुद भी हैरान थी कि ये कैसे हुआ। ये देख उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उसे घूर कर देखा और आगे अन्य औरतों के पास बढ़ गई। आगे बढ़ के जो महिला सैनिक जरा सी भी गलती कर दी, वो उस पर कोड़े बरसा देती। उसे ज्यादा देख सुकन्या अपनी सहेली से बोली, कौन है ये औरत? आज से पहले तो इसे शिविर में कभी नहीं देखा। उसकी सहेली बोली, ये सेनापति भद्रक की खास सेविका केतकी है। इनका इस शिविर में आने का मतलब है किसी ना किसी की मौत। सुकन्या आश्चर्य से बोली, क्यों? ऐसा क्या खास है इस औरत में? उसकी सहेली बोली, एक बार एक महिला घुसपैठिया शिविर में घुस आई थी। वो इतनी चालाक थी कि उसे पहचान पाना सेनापति के लिए भी मुश्किल हो रहा था और तब उन्होंने केतकी को बुलाया था। उसने 2 दिनों के अंदर उस महिला को पकड़ लिया और फिर उसे ऐसी सजा दी कि उत्तान नगर आज तक उसकी क्रूरता नहीं भुला पाया है। केतकी ने सभी लोगों के सामने उस औरत के शरीर को एक एक हिस्से को काट डाला था और फिर कुत्तों को खिला दिया था। सुकन्या बोली, ये सत्य है या सिर्फ कहानियां? उसकी सहेली बोली, ये सत्य है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मुझे तो लगता है सेनापति भद्रक को अवश्य ही किसी पर संदेह हुआ है। तुम नहीं जानती। केतकी एक बार देखते ही सभी की गतिविधि समझकर परख लेती है कि कौन संदेहास्पद व्यक्ति है और कौन नहीं। इसकी पैनी नजर से बच पाना नामुमकिन है। कान इतने चौकन्ने हैं कि 2 मील दूर की आवाज उसे सुनाई पड़ जाती है। वो औरतों की चाल, वेशभूषा, उनके व्यवहार से उन्हें पहचान सकती है कि वो कौन है। केतकी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद सुकन्या समझ गई थी कि ये उसी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अब मुझे और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा मेरी गतिविधि जल्दी ही उसकी नजर में आ जाएगी। सुकन्या फिर से अभ्यास में जुट गई। एक तरफ जहां उत्तान नगर में सुकन्या की गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, वहीं मगध में शंभुनाथ भी अमात्य की गतिविधि परखने के लिए कारावास की तरफ बढ़ रहे थे।
वो एक एक कैद खाने के पास जाते और वहां के कैदियों को दिए जा रहे भोजन को परख कर आगे बढ़ जाते। इन सब के पीछे उनका लक्ष्य था मुरा के कारावास तक पहुंच और उससे मिल उसका हाल जानना। अब मुरा का कैद खाना बस कुछ ही दूरी पर था। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी भेंट अमात्य से हो गई। वो उनके सामने आकर खड़े हो गए। शंभुनाथ को कारावास में देखते ही अमात्य ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंत्री शंभुनाथ? ये कार्य क्षेत्र तो सेनापति भुजंग और हमारा है। शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, महामंत्री जी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि भोजन के समय ये कार्य क्षेत्र मेरा भी है। अगर आप गौर करें तो अभी दोपहर के भोजन का समय है और मैं भोजन की गुणवत्ता की जांच करने यहाँ आया हूँ। क्या आप मेरे रास्ते से हटेंगे? मुझे आगे बढ़ना है। अमात्य ने कहा, नहीं, आपको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। आपको वापस लौटना होगा। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे वापस लौटना होगा? एक मंत्री को आप उसके कर्तव्य से विमुख कर रहे हैं महामंत्री जी। मुझे सभी के भोजन की गुणवत्ता की जांच करनी ही होगी, अन्यथा राजमहल में हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे पकड़ पाएंगे? अगर महाराज को, अमात्य ने उनकी बात काटते हुए कहा, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु ये महारानी का विशेष आदेश है। अब आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां एक विशेष अपराधी कैद है जिस पर राजकुमार की माला चुराने का आरोप है। आपको तो सूचना मिल ही गई होगी मंत्री शंभुनाथ। शंभुनाथ समझ गए कि अमात्य उन्हें वहां से आगे नहीं जाने देंगे। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, महामंत्री जी, अगर राजमहल में खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो अब आपको ही मुख्य आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि आपने मुझे मेरे कार्य करने से रोका है। मात्य उनकी आंखों में देखते हुए बोले, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? शंभुनाथ बोले, नहीं, बस आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं जो आपके गले पड़ने वाला है। मात्य मुस्कुराते हुए बोले, अगर आपका उपदेश खत्म हो गया हो तो आप यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। शंभुनाथ मन महसूस कर रह गए। वो उदास होकर वापस अपने घर लौट गए, जहां श्वेत बाहु उनका इंतजार कर रहा था। शंभुनाथ को उदास देख श्वेत बाहु बोला, क्या हुआ मंत्री जी, आप उदास क्यों हैं? मुरा ने क्या बताया? शंभुनाथ सर हिलाते हुए बोले, मुरा से मेरी भेंट नहीं हो पाई। मुझे उस तक पहुंचने से रोक दिया गया। ऐसा बोल उन्होंने श्वेत बाहु को कारावास के अंदर घटित हुई सारी घटना बता दी। सारी बात सुनकर श्वेत बाहु बोला, मंत्री जी, आप चिंता ना करें, मैं मुरा से मिलने का कुछ उपाय करता हूँ। श्वेत बाहु बाहर निकल ही रहा था कि शंभुनाथ बोले, जो भी कर रहे हो सतर्क रह के, और हाँ, साथ ही साथ मन्ना के पुत्र का भी पता करो। मुरा और मन्ना देव को छुड़ाने के चक्कर में कहीं वो अपनी जान से हाथ न गवा बैठे। शंभुनाथ की बात सुन श्वेत बाहु ने हाँ में गर्दन हिलाई और कक्ष से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मंत्री शंभुनाथ के घर से भागकर सीधे मंदिर आ पहुंचा था। वो वहां की सीढ़ियों पर उसी दरिद्र को तलाशने लगा जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अभी मंदिर की 2 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि तभी चादर ओढ़े एक व्यक्ति की आवाज आई, बालक, अगर ईश्वर को मंदिर में ढूंढने जा रहा है तो वो नहीं मिलेंगे। वो आत्मा में वास करते हैं, मंदिर में नहीं। चंद्रगुप्त को आवाज पहचानते देर नहीं लगी। वो तुरंत उस चादर ओढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। मेरे लिए तो लोगों की सेवा ही ईश्वर से मिलन का सर्वोत्तम साधन है। उस दरिद्र ने अपने चेहरे से चादर हटाई और बोला, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, आप इस धूप में चादर ओढ़े क्यों बैठे हैं? उस दरिद्र ने कहा, ईश्वर ने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, बस उसे अन्याय को सहने की शक्ति भी ईश्वर से ही प्राप्त कर रहा हूं। सुना है धैर्य में बहुत ताकत होती है, बस धूप में बैठकर अपने धैर्य की परीक्षा कर रहा हूं। परंतु तुम यहां क्यों आए हो? चंद्रगुप्त बोला, किसी के घमंड तोड़ने की जल्दबाजी में मैं अपना धैर्य खो बैठा था, बस उसी के प्रायश्चित के लिए आया हूं। क्या आप मुझे माला में गूंथे हुए उस रत्न जड़ित ताबीज को दे सकते हैं? क्योंकि किसी की बेगुनाही साबित करने के लिए वो बहुत जरूरी है। दरिद्र अफसोस करता हुआ बोला, पुत्र, अगर वो मेरे पास होता तो अवश्य ही दे देता, परंतु मैंने वो रत्न जड़ित ताबीज तो स्वर्णकार को बेच दिया।
मेरे पास तो बस मोती ही बचे हैं। अगर तुम्हें वो चाहिए तो ले सकते हो। चंद्रगुप्त बोला, नहीं, मुझे उन मोतियों की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस वो रत्न जड़ित ताबीज चाहिए थी। क्या आप मेरे साथ उस स्वर्णकार के पास चल सकते हैं? मुझे उसकी शीघ्र जरूरत है, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती है। दरिद्र खड़ा होता हुआ बोला, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाया। चलो मेरे साथ। दोनों तुरंत ही स्वर्णकार से मिलने वहां से निकल गए। इधर दूसरी तरफ श्वेतबाहु छुपते छुपाते कारावास के पास पहुंच चुका था। उसे बस कारावास के अंदर जाना था। वो वहीं रुक सही समय का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कारावास की देखभाल करने वाला सैनिक अंदर जाने वाला था। वो उसके पास आने का इंतजार करने लगा। वो जैसे ही श्वेतबाहु के करीब आया, श्वेतबाहु ने उसे पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन की नस दबाकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद श्वेतबाहु ने उसे एक किनारे किया और उसके कपड़े पहन कारावास के अंदर चला गया। कुछ देर कारावास के गलियारे में भटकने के बाद उसे मुरा का कैद खाना दिख गया। वो बेखौफ होकर उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि सेनापति भुजंग भी वही है और वो भी धीरे धीरे मुरा के कैद खाने की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या श्वेतबाहु सेनापति भुजंग की नजरों से बच मुरा तक पहुंच पाएगा? केतकी के रहते हुए सुकन्या का अपने लक्ष्य तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा? चाणक्य और मुखिया से बदला लेने के लिए क्या होगा गुप्तचर का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए